श्री राधा 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 राधा। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। श्री हरिवंश हित हरिवंश हुए, वृंदावनेश्वरी का अनुग्रह पाकर, वृंदावनेश्वरी का कृपा प्रसाद पाकर, और वंशी के इस लोक में अवतरण का जो वास्तविक हेतु था, जिस कारण वंशी प्रकट हुई, प्रणाम करने का मन करता है। श्री ललिता जी के हृदय में उठे उस लोक हित के परम सुंदर स्वरम्य भाव को, और एक नहीं अनेक, और मुझे तो ऐसा लगता है कि रोम रोम कृतज्ञ है, रोम रोम कृतज्ञ है श्री ललिता जी के हृदय में उठे उस लोक मंगल के भाव का, जिसके प्रसाद स्वरूप ये धराधाम पवित्र हुई प्रेम प्रभु के चरणों का संस्पर्श पाके, और अस्मदादि जीव आज चर्चा कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं वृंदावनेश्वरी के चरण कमलों का। देखिए, श्री राधा से परिचित तो था संसार श्री महाप्रभु के आगमन से पहले, अवतरण से पहले, लेकिन वो परिचय आधा अधूरा सा परिचय था। श्री महाप्रभु के अवतरण से पूर्व संसार केवल इतना जानता था कि सर्व गोपियों में श्री राधा सबसे श्रेष्ठ हैं, श्री कृष्ण उनसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं, लेकिन अन्य गोपांगनाओं की ही भांति, अन्य गोपांगनाओं की ही तरह वो भी श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। किंचित श्री कृष्ण का उन पर स्नेह अधिक है, पर उस स्थिति में भी रस का दान करने वाले श्री कृष्ण हैं और रस का पान करने वाली श्री राधा हैं। रस मूर्ति श्री कृष्ण हैं, भाव मूर्ति श्री राधा हैं। पर जब वंशी प्रकट हुई और उसने उस निभृत निकुंज का, नित्य निकुंज का ये रस रहस्य उजागर किया कि यहां जो दिखाई पड़ता है वो तो प्रतिबिंब है, और इस प्रतिबिंब का बिंब वस्तुतः निकुंज प्रदेश में कहीं, निकुंज प्रदेश में कहीं अनुभव होता है, वहां कहीं दृश्यमान होता है। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, आप जब दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वो प्रतिबिंब कैसा दिखाई पड़ता है? निश्चित रूप से जैसे आप हैं वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। बिंब का प्रतिबिंब ज्यों का त्यों पड़ता है दर्पण में, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों नहीं, किंचित भेद होता है उसमें। कभी अनुभव करिएगा कि जब आप दर्पण के सन्मुख खड़े होते हैं तो जो आपका दायां पक्ष है वो दर्पण में बायां दिखाई देता है, और जो बायां पक्ष है वो दर्पण में दायां दिखाई देता है। इसी प्रकार इस लोक की, इस संसार में जो सर्वश्रेष्ठ लीला आज तक प्रतिष्ठित है प्रेम की, वो क्या है? वो है श्रीमद् भागवत में घटित, श्रीमद् भागवत में जिसका सुखदेव परमहंस वर्णन करते हैं महाराज परीक्षित से, महर्षि वेदव्यास ने जिसको प्रकट किया, वो महारास, वो जो जीव और ब्रह्म के मिलन की वो जो दिव्य लीला है, वो इस लोक में घटित प्रेम का सर्वोपरि भाव है। अर्थात श्री कृष्ण रस का दान करते हैं और गोपांगनाएं उस देव दुर्लभ रस का पान करती हैं, और निश्चित रूप से रस देने वाले श्री कृष्ण हैं, रस पाने वाली गोपांगनाएं हैं। परंतु ये प्रतिबिंब है, इसका बिंब वस्तुतः है नित्य निकुंज में घटित होने वाली वो नित्य विहार की लीला, जिसमें रस का दान करती हैं श्री राधा और रस का पान करते हैं श्री कृष्ण।
उस बिंब का प्रतिबिंब पड़ता है यहाँ इस संसार में। और वहां नित्य निकुंज में जो वस्तुतः जो सब लीलाओं की कारण लीला है, जो मूल लीला है, वो दृश्यमान होती है, उसका आस्वादन होता है। जहाँ रस का दान करती हैं वृंदावनेश्वरी स्वामिनी श्री राधा और रस का पान करते हैं श्री कृष्ण। इस संसार में श्रीमद् भागवत के अनुसार रस मूर्ति हैं श्री कृष्ण, भाव मूर्ति हैं श्री राधा, परंतु नित्य निकुंज में रस मूर्ति हैं श्री राधा और भाव मूर्ति हैं श्री कृष्ण। यद्यपि दोनों एक प्राण दो देही हैं और जिस प्रकार जीव की रुचि है उसको उसी के अनुरूप, उसको उसी के अनुकूल लीला रस का आस्वादन कराना, वही उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देना, ये ठाकुर जी का स्वरूप है, श्री ठाकुर जी का स्वभाव है। श्री गीता जी में भी भगवान ने ऐसा ही कहा है, जिसकी जहाँ श्रद्धा होती है मैं वहीं दृढ़ कर देता हूँ और उसको उसकी श्रद्धा के अनुरूप फल, श्रद्धा के अनुरूप प्रसाद प्रदान करता हूँ। तो वंशी का जो वस्तुतः हेतु था प्राकट्य का, वो था श्री राधा के वास्तविक स्वरूप को इस संसार में प्रकट करना, प्रतिष्ठित करना, प्रकीर्तित करना। अस्मदादि जीवों को श्री राधा की वो लोकोत्तर, वो विलक्षण, वो महामधुर, वो परम उज्ज्वल चारु चरणों की वो अद्भुत सरस चमत्कारिणी भक्ति प्रदान करना, जिसको महाप्रभु के अवतरण से पूर्व संसार नहीं जानता था, जिस भावना से श्री हित हरिवंश महाप्रभु के अवतरण से पूर्व ये संसार सर्वथा अपरिचित था। देखिए, मैंने उस दिन भी निवेदन किया था कि संत सभी गुरुदेव हैं, जिसने जो कहा है वो अपने आप में श्रेष्ठ है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन अनंत अनंत जीवों की अनंत अनंत रुचियों का पोषण करने के लिए श्री ठाकुर जी वही एक सत्य तत्व, वही एक हित तत्व भिन्न भिन्न गुरुओं के, भिन्न भिन्न आचार्यों के, भिन्न भिन्न संतों के रूप में प्रकट होता है। किंचित भी कोई न्यून या अधिक नहीं है, किंचित भी कोई श्रेष्ठ या कुछ कम नहीं है। जो जहां है, जैसा है, वो अपने आप में श्रेष्ठ है, वो अपने आप में पूर्ण है। जैसे अगर किसी को वात्सल्य भाव का सुख लेना हो तो उसको उसी के अनुरूप, उसी के अनुकूल आचार्य और उसके सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। जैसे किसी को अगर नंद बाबा और यशोदा मैया की तरह प्रभु को अपनी गोद में खिलाने का भाव हो, प्रभु को गोद में खिलाने की इच्छा हो, तो उसे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। किसी को श्री कृष्ण का भजन करना हो कांत भाव से, श्री कृष्ण के उस विरह रस का, गोपांगनाओं के उस प्रेम रस का, उस विशुद्ध प्रीति का आस्वादन करना हो, तो फिर उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ पद चिन्ह छोड़कर गए हैं। फिर उपासक को, साधक को उन पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। और अगर किसी के मन में वृंदावन धाम की कृपा से वृंदावनेश्वरी के चरण कमलों की भक्ति का भाव उदय हो गया हो, सहज में राधा नाम प्रिय लगता हो, सहज में प्रिया जू के स्वरूप और स्वभाव की ओर मन आकर्षित होता हो, सहज में श्री जी की कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से, वृंदावन धाम के रस रसिकों की कृपा से अगर किंचित मन में ये भाव उदय होता हो कि श्री जी के चरण कमलों की सेवा हो, कहीं वहां जाए मन जहां विराजती हैं करुणामयी स्वामिनी, कहीं नित्य निकुंज की उस भाव भावना की ओर मन जाता हो, तो फिर रसिकों के द्वारा एक सर्वसम्मत सिद्धांत प्रतिष्ठित है कि जिनके श्री हरिवंश सहायक 23 सजन भजन अधिकारी, वृंदावन घन बसी वे लायक। तो श्री हरिवंश हित हरिवंश हुए, श्री स्वामिनी जी का दर्शन, उनका कृपा प्रसाद, उनका अनुग्रह पाकर आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हुए श्री हरिवंश। और जैसे खिलता है ना, जब कमल पुष्प खिलता है तो वो जो बहती हुई बयार होती है वो उसकी सुवास को लेकर दूर तक जाती है, और दूर दूर तक जो रस के लोभी भंवरे होते हैं वो जैसे मानो उन्हें न्योता दे देती है कि वहां अमुक दिशा में एक बड़ा अद्भुत सुंदर कमल पुष्प खिला है, अरे मधुकरो जाओ उसके मकरंद रस का पान करो। ऐसे ही जब भक्त प्रकट होता है, जब संत प्रकट होता है, जब आचार्य प्रकट होते हैं इस लोक में और खिलता है उनकी लीला का वो पुष्प, खिलता है उनकी लीला का पुष्प प्रभु की इच्छा से, तो ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति है, ये दूर दूर तक भगवत चरणानुरागी जनों को
रस पिपासुओं को, भाव जिज्ञासुओं को एक न्योता देती है, एक निमंत्रण देती है कि जाओ उन चरण कमलों से झरते मकरंद रस का पान करके कृतार्थ हो जाओ। तो बस वो जो दैवी, जो लोकोत्तर, विलक्षण, अद्भुत, हतप्रभ कर देने वाली, अचंभित कर देने वाली और मन को आनंदित कर देने वाली जो वो दिव्यतम लीलाएं हित हरिवंश जो के बाल्यकाल में घटी, उनकी विलक्षण प्रतिभा, उनका अद्भुत स्वरूप, उनका अत्यंत सुकोमल स्वभाव, उनके स्वरूप में जो दैवी गुण छलकते थे, प्रकृति ने अपना कार्य किया। दूर दूर तक चारों दिशाओं में हितजू के यश का सौरभ प्रस्फुटित होने लगा, प्रसारित होने लगा। दूर दूर तक खबर पड़ी कि भाई देववन के पंडित व्यास मिश्र के यहाँ जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो अद्भुत है। दूर दूर से रस पिपासु, भाव जिज्ञासु, भक्त, संत, भांति भांति के मतों का अनुसरण करने वाले भावुक जन, विज्ञ जन, बुद्ध जन दूर दूर से आने लगे व्यास जी के इन पुत्र का, हित हरिवंश चंद्रजू के चरणों का दर्शन करने, उनकी सन्निधि का लाभ प्राप्त करने। और श्री सेवक जी महाराज लिखते हैं कि कैसा है अब हित प्रभु का जीवन, कैसा है अब श्री महाप्रभु का जीवन। जैसी जैसी जाहि सुहाई, जो जन शरण में आता उसको उसकी वृत्ति के, उसको उसकी भावना के अनुरूप अनुकूल भक्ति भाव का उपदेश श्री महाप्रभु करते। और यही वस्तुतः आचार्य का कार्य है, यही वस्तुतः गुरुजनों का कार्य है। देखिए, आप और मैं स्वरूप से एक हैं लेकिन स्वभाव से भिन्न हैं, और गुरु वही है जो आपको, मुझे, आपकी मेरी योग्यता के अनुसार, पात्रता के अनुसार भजन भावना प्रदान करे, ताकि जहां से आपकी मेरी वस्तुतः आध्यात्मिक उन्नति हो सके। सबके लिए तो केवल एक धर्म है और वो है कलयुग केवल नाम आधारा, वो है कलयुग में भगवान नाम का, गुरु प्रदत्त हरि नाम का आश्रय लेना। उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ होता है जीवन में जिसमें आप और मैं सब एक से नहीं हो सकते। बहुत सारे पक्ष हैं जीवन के। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूं आपको कि प्रत्येक व्यक्ति की जो दैनिक जीवन शैली है वो बिलग बिलग है, तो सभी को एक सा उपदेश नहीं किया जा सकता। आचार्य का कार्य यही है, गुरुजनों का कार्य यही है कि वो जहां जीव खड़ा है बस वो वहीं से उसकी यात्रा आरंभ करा दे, उसे प्रतीक्षा ना करनी पड़े, उसे पात्रता को प्राप्त करने की दीर्घकालिक प्रतीक्षा ना करनी पड़े। जो जहां खड़ा है वो वहीं से एक बार आरंभ करे। और मैं तो ऐसा विचार करता हूं कि देखिए, कोई भी रूप हो, कोई भी आकार हो, पर सब रूप में, सब आकार में कृपा तो एक प्रभु की कार्य करती है, प्रेम अपना कार्य करता है, हित अपना कार्य करता है। इसीलिए उचित यही है कि जो जहां खड़ा है वो वहीं से अपनी यात्रा आरंभ करे। जैसे बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे घर की परिस्थिति ऐसी है कि हम एक बार पूरा का पूरा अनुशासन शायद पालन न कर पाएं, तो क्या घर में परिस्थिति अनुकूल होने की प्रतीक्षा करें? ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई समंदर के किनारे बैठा है और वो कहता है कि जब सब लहरें शांत हो जाएं तब मैं स्नान करने जाऊं। आपको लगता है कि ऐसा कभी समय आता है कि समुद्र की लहरें शांत हो जाएं और फिर जाकर उसमें कोई स्नान करे? ना, ऐसा समय कभी नहीं आता। लहरों के बीच में ही कोई गोता लगाकर लौटकर आ सकता है। ऐसे ही जो जहां है, जैसा है, जिस स्थिति में है, वो वहीं से अपनी स्थिति के, अपनी परिस्थिति के अनुकूल अनुरूप होकर एक बार भजन आरंभ करे। मैं भी यही निवेदन आपसे करूंगा कि आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, घर की, संसार की परिस्थिति अनुकूल है तो भगवत कृपा मनाते हुए और अधिक ईमानदारी से और अधिक कर्तव्यनिष्ठ होकर भजन करिए। और यदि किसी प्रकार परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो भी चिंता न करिए। जिसको भगवान मिले हैं उसको संसार में ही रहकर भगवान मिले हैं। जिसने पाया है उसने इसी संसार में रहकर पाया है। कभी संसार के प्रति ईर्ष्या का, मात्सर्य का, निंदा का भाव अपने मन में न आने दीजिए। आपको एक और बात बताऊं, संबंध प्रेम से भी बनता है और संबंध क्रोध से भी बनता है। और ये देखा जाता है कि प्रेम से बना संबंध तो बड़ा कोमल होता है, लेकिन क्रोध से बड़ा संबंध कई बार बड़ा कठोर भी होता है और उसकी पकड़ भी बड़ी बड़ी दृढ़ होती है, बड़ी मजबूत होती है। तो संसार से ईर्ष्या भी ना हो, संसार से असूया भी ना हो, संसार की निंदा भी ना हो, संसार की निंदा भी ना हो। जैसा संसार मिला है बस वहीं से, उसी परिस्थिति को स्वीकार करते हुए
बस वहां से अपनी यात्रा आरंभ कर दीजिए, कुछ ना कर सकें। तो हमारे सेवक जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जब सेवक वाणी का आरंभ करते हैं ना, तो कहते हैं नाम रटत आई सब सोही। और इसमें जो ये शब्द है ना रटत, ये बहुत ध्यान देने योग्य है। सेवक जी कह सकते थे नाम जपत आई सब सोही, पर सेवक जी ने कहा नहीं, नाम रटत आई सब सोही। कहते हैं जपना तो मुझे आता ही नहीं था, इष्ट के भावना भावित होकर जो किया जाता है उसे जप कहते हैं। सेवक जी कहते हैं जपना तो मुझे आता ही नहीं था, मैंने तो केवल तोते की तरह श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश रटा। सेवक जी का जो ये शब्द है नाम रटत आई सब सोही, संतों की बात में बात होती है और फिर उसमें कोई बात होती है, फिर उसमें कोई बात होती है। संतों की वाणी का ये गुण होता है, अर्थ अमित पर अक्षर थोड़े थोड़े अक्षरों में बहुत कुछ कह देते हैं। और जो बुद्धजन हैं वो समझ लेते हैं कि भाई वस्तुतः कहना क्या चाहते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं प्रथम नाम हरिवंश हित, वो भी कह सकते थे जप रसना दिन रैन ना, वो कहते हैं रट रसना दिन रैन, केवल जिह्वा से ही रटिए तो भी नाम अपना कार्य करता है। ये नाम अपना कार्य करेगा और देगा आपको वही प्रीति की रीति, देगा आपको वही प्रेम का प्रसाद, हृदय में प्रकट होगा आपके वही दिव्य वृंदावन धाम। तो हितजू यही कर रहे थे, स्वामिनी की आज्ञा पाकर जैसी जैसी जाहि सुहाई आए सकल चरणन भजे। जो जन आता उसको उसकी रुचि के, उसको उसकी भावना के अनुकूल अनुरूप मार्ग प्रदान कर देते। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आता वो जहां होता बस वहीं से उसे प्रभु की ओर सन्मुख कर देते, वहीं से उसकी यात्रा आरंभ हो जाती। बड़े दीर्घ काल तक यही क्रम चलता रहा, परंतु जिस वास्तविक कारण के लिए वंशी का अवतरण हुआ था, प्रेम प्रभु का प्राकट्य हुआ था, वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार, ऐसा रसिक संत कहते हैं। उस कार्य को इस लोक के समक्ष प्रकट करने में, उस भाव को इस लोक के समक्ष उजागर करने में अभी कुछ समय कुछ काल और था। तो अपने स्वामी की इच्छा से, स्वामिनी की इच्छा से दीर्घ काल तक हित प्रभु श्री हित हरिवंश इसी प्रकार शरण में आए जीवों को कृतार्थ करते रहे, भगवत प्राप्ति का मार्ग बताते रहे, उनकी यात्रा को सुगम कराते रहे, उनके उस कल्याण के, उस श्रेय के पथ पर प्रेम का भाव का दीप जलाकर उनके कल्याण का, उनके मंगल का पथ प्रशस्त करते रहे। और इसी क्रम में संसार के सन्मुख एक और बड़ा उत्तम, बड़ा उच्च आदर्श श्री महाप्रभु प्रतिष्ठित करते हैं। श्री जी की इच्छा से, श्री जी की आज्ञा से श्री महाप्रभु जी का विवाह संस्कार होता है। एक अत्यंत गुणवती, रूपवती, सर्व सद्गुण संपन्ना कन्या जिनका नाम देवी रुक्मिणी, शुभ समय में, शुभ काल में श्री महाप्रभु का देवी रुक्मिणी के साथ विवाह संपन्न होता है। ये एक और आदर्श श्री हित महाप्रभु प्रतिष्ठित करते हैं इस संसार में, जो कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि संसार बाधक नहीं है। संसार की कोई वस्तु, संसार का कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपकी मेरी आध्यात्मिक यात्रा में बाधक है नहीं और हो नहीं सकता। संसार बाधक नहीं है। संसार से सुख प्राप्त करने की जो कामना है, जो वासना है, वस्तुतः आध्यात्मिक यात्रा में बाधा वो उत्पन्न करती है। मैं तो कई बार कहता हूं, मुझसे कोई पूछे ना कि दुख की परिभाषा क्या है, तो मैं कहता हूं कि संसार से सुख की जो आशा है ना, बस वही जीव का दुख है। संसार पीड़ा नहीं देता, दे ही नहीं सकता। संसार तो जड़ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। जड़ वस्तु दुख नहीं देती, लेकिन उस जड़ वस्तु को कोई उठाकर आपके माथे मार दे, या आप अंधेरे में चलते चलते किसी पत्थर के स्तंभ से टकरा जाएं, तब वो पीड़ा देती है। पत्थर का स्तंभ पीड़ा नहीं देता। आप भूल से, भ्रम से अंधेरे में चलते चलते उससे टकरा जाएं, वो तब आपको पीड़ा देता है। इसी प्रकार संसार पीड़ा नहीं देता, लेकिन जब हम संसार से कामना का संबंध बना लेते हैं, जब संसार से सुख की आशा जग जाती है, बस यही दुख रूप है, बस यही पीड़ा का कारण है। तो मुझसे कोई पूछे ना कि दुख क्या है, तो मैं कहता हूं कि संसार से सुख की इच्छा दुख है। और कोई पूछे सुख क्या है, संसार से सुख की इच्छा समाप्त हो तो सुख है।
संसार से सुख की इच्छा समाप्त हो जाए, यही जीव का सुख है। और संसार से सुख की आशा लगी रहे, आपके मन में लगी रहे ये आशा, बनी रहे जीवन में ये संभावना कि यहाँ से सुख मिलेगा, वहाँ से सुख मिलेगा, वो पालूं तो सुखी हो जाऊं, ये पालूं तो सुखी हो जाऊं, इससे मिल लूं सुखी हो जाऊं, उससे मिल लूं सुखी हो जाऊं। बस यही भ्रम का जाल जीव बुनता है और फिर इसी जाल में फंस कर और सदा सदा से पीड़ा पाता आया है। तो विवाह करके हित प्रभु ने एक और आदर्श इस संसार के समक्ष प्रकट किया, प्रस्तुत किया, प्रतिष्ठित किया कि संसार बाधा नहीं है। यदि आप ईमानदारी से भजन करना चाहते हैं तो संसार कभी बाधा नहीं देगा, संसार बाधा दे ही नहीं सकता। बुल्ले शाह रब ओना नु मिलदा नीता जिना दिया सचियां। मीरा जी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही प्रसंग तो आया था। बड़ी विनती की उन्होंने गिरधर गोपाल से कि न हो उनका विवाह, पर गिरधर गोपाल मौन रहे। जो मीरा की एक पुकार पर प्रकट हो जाते थे, प्रत्यक्ष हो जाते थे, रो रो कर विनती करती रही मीरा कि क्यों विवाह करा रहे हैं आप मेरा, पर गिरधर गोपाल तब चुप रहे। हुआ मीरा का विवाह। गिरधर गोपाल यही बताना चाहते थे कि संसार और संसार के संबंध ये पीड़ा या बाधा का कारण नहीं है। उन संबंधों से जो कामना जुड़ती है, बंधती है, उन संबंधों से, संसार से जो सुख की कामना है वो जीव को बांधती है। तो हित प्रभु का शुभ समय विवाह हुआ देवी रुक्मिणी के साथ और 3 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। ज्येष्ठ पुत्र श्री वनमाली दास, फिर कृष्णचंद्र, फिर श्री गोपीनाथ और 1 कन्या जिनका नाम श्री साहिब दे। तो 3 पुत्र 1 पुत्री, गृहस्थ, घर, संसार, व्यवहार, लेकिन उन सब के मध्य में हित प्रभु, हितजू सतत अपनी स्वामिनी के चरण कमलों का ध्यान करते, सतत प्रिया लाल के रूप रस में छके, संसार के कर्तव्यों का दायित्वों का भी उच्च रीति से निर्वाह करते। मैं एक बात यहां पर आपको और निवेदन करूं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, जिसकी आध्यात्मिक उन्नति हुई है, जो आध्यात्मिक रूप से जागृत है, जिसकी चेतना जगी है, मुझे लगता है कि वो संसार का व्यवहार और सुंदर ढंग से निर्वाह कर सकता है। जहां जितनी जैसी आवश्यकता होगी बस वो वहां उतना ही संबंध बनाएगा, अपना कार्य पूर्ण करेगा और उपरत हो जाएगा, उपराम हो जाएगा। देखिए, संसार से लड़ झगड़ कर मुक्त नहीं हुआ जा सकता, किसी भी भांति नहीं हुआ जा सकता। 1000 माया की निंदा करते रहिए, 1000 काम क्रोध के बारे में उपदेश देते रहिए, प्रवचन करते रहिए, पर हम जैसे लोग जो दूसरों को सुनाते हैं, क्या हमारे मन से काम क्रोध चला जाता है? खैर, बात कहीं और चली जाएगी। मैं तो हित प्रभु का सरस चरित्र कह रहा हूं, लेकिन अपने अनुभव से कह रहा हूं। कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, कहते सुनते ये सब नहीं होता। तो संसार से लड़ झगड़ कर संसार से मुक्ति नहीं पाई जाती। संसार से मुक्ति की तो एक युक्ति है, संसार से मुक्ति की एक युक्ति है, और उस युक्ति का नाम भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। संसार से मुक्ति की युक्ति है, युक्ति भक्ति है। बस भक्ति ही संसार से मुक्ति की युक्ति है। तो यही आदर्श हितजू ने प्रतिष्ठित किया। बड़ा सौम्य, बड़ा सम्यक, बड़ा संतुलित हित प्रभु का व्यवहार, संसार के प्रत्येक कर्तव्य का, प्रत्येक दायित्व का बड़ी बड़ी निष्ठा के साथ हित प्रभु पालन करते हैं। देवी रुक्मिणी भी अपने पति के प्रत्येक क्रियाकलाप में उसी प्रकार से सहभागिनी है, अत्यंत धर्मपरायणा है। और इसी कालक्रम में हित प्रभु के माता और पिता दोनों निकुंज धाम को प्राप्त हुए। अब हित प्रभु के मन में केवल प्रतीक्षा है अपनी स्वामिनी के अगले आदेश की। देखिए, वंशी रस की अधिकारिणी है, लेकिन वंशी का एक बहुत बड़ा गुण है, वंशी बोलती तभी है जब उसका स्वामी उसे
बुलवाता है, नहीं तो वंशी मौन रहती है। हित प्रभु के जीवन में एक ये बड़ा गंभीर गुण आपको देखने को मिलेगा यदि आप महाप्रभु के चरित्र का दर्शन करें। हित प्रभु के भीतर एक साथ अनंत अनंत लहरें जिसमें तरंगायित होती रहती हैं, ऐसा रस का समुद्र भी है, और एक साथ बड़ी गहन गंभीर शांति भी कहीं आपको हित प्रभु के चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में, अरे मैं तो कहता हूं उनके चित्र में भी आपको दर्शनीय होती है। देखिए एक साथ एक असीम शांति, एक अभूतपूर्व स्थिरता। आप हित प्रभु के मुखारविंद पर दर्शन करें और एक साथ उनके रोम रोम से छलकता वो रस का समुद्र। तो अब तो श्री महाप्रभु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री स्वामिनी जी के अगले आदेश की। छटपटाता है अब मन, अब विरह बढ़ता जा रहा है, अब व्याकुलता बढ़ती जा रही है। श्याम घन कब बरसोगे आए, अब कब वो क्षण आएगा जब मैं अपनी स्वामिनी के उस अत्यंत प्रिय, अत्यंत दिव्य श्री धाम का दर्शन करूंगा। निभा लिया संसार, सब कर्तव्यों का, सब दायित्वों का उचित रीति से निर्वाह कर दिया। और एक बात मैं यहाँ कहकर और आज के इस संवाद को विराम दूं कि देखिए आचार्य का जो जीवन होता है ना, आपके मेरे लिए वही एक मार्ग है। आचार्य जिन चरण चिन्हों को छोड़कर जाता है, आपको मुझे उन्हीं चरण चिन्हों का ही तो अनुसरण करना होता है, यही तो रीति है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुरु सुधार। आचार्य के पद चिन्हों का अनुसरण करना ही तो साधना है, वही तो उन चरणों के प्रति समर्पण है। आप देखिए कि हित प्रभु का विवाह हुआ, 3 पुत्र 1 पुत्री, और फिर उन सब का विवाह हुआ। सब कर्तव्यों का उचित रीति से निर्वाह करते हैं, मौन रहकर, गंभीर रहकर, स्थिर रहकर। न कोई प्रार्थना है, न कोई याचना है, न कोई शिकायत है। अभूतपूर्व संतोषजन्य शांति हित प्रभु के व्यक्तित्व में परिलक्षित होती है, और कहीं आपको मुझे संकेत करते हैं। देखिए श्री महाप्रभु कोई संसार के कर्म के बंधन में बंधकर इस संसार में नहीं आए थे, वो तो वंशी का अवतरण हुआ है, प्रेम प्रभु का अवतरण हुआ है, स्वयं प्रेम प्रकट हुआ है। उसके लिए संसार का कैसा बंधन और कौन सा बंधन, ये सब स्वीकार किया महाप्रभु ने आपको मुझे दिखाने के लिए, आपको मुझे बताने के लिए, आपको मुझे समझाने के लिए कि यदि मन में निष्ठा हो, यदि मन में भावना पवित्र हो, और सीधे शब्दों में कहूं यदि ईमानदारी हो ना प्रभु के प्रति, अपने स्वामी के प्रति, तो फिर संसार का कोई भाव, संसार का कोई संबंध कभी बाधा नहीं बनता, कुछ बाधक नहीं है। आप जहां हैं, जैसे हैं, आप वहीं से अपनी यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।